टॉपिक के बारे में बात करते हैं ना। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, डेंगू मलेरिया से बचाव एवं रोकथाम के संबंध में जानकारी। ठीक है, डेंगू मलेरिया एक्चुअल में होता क्या है ना, ये जो बीमारी होता है किसके कारण से होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके लक्षण क्या है, कैसे हमको पता चलेगा कि हमको डेंगू बीमारी है, मलेरिया हो गया है ना, और उसके उपचार हम कैसे करेंगे। पहले जान लेते हैं कि डेंगू क्या है और मलेरिया जो बीमारी होती है, डेंगू बीमारी जो होती है वो किस कारण से होता है। ठीक है, तो डेंगू जो बीमारी होती है और मलेरिया जो होती है वो मच्छर के काटने से होती है। ठीक है, अब ये दोनों जो बीमारी होती है, एक तो मलेरिया जो मच्छर होता है वो मादा एनोफिलिस मच्छर है ना, उसके काटने से होता है। डेंगू जो होता है वो एडिस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, डेंगू जो है एडिस मच्छर के काटने से होता है और मलेरिया जो है मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। ये जो है आपके पांचवी कक्षा के पर्यावरण के पाठ में है। अब इसके लक्षण के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में, लक्षण के बारे में। तो लक्षण क्या होता है, जब डेंगू होती है ना, तो डेंगू होने से हमको क्या होता है, अचानक से तेज बुखार होने लगता है। कैसे होता है, अचानक से तेज बुखार। हमारी जो आंखें है ना, आंखों में दर्द होने लगता है, लालिमापन आ जाता है आंखों में। ठीक है, और क्या होता है, उल्टी होने लगता है। ठीक है, और क्या, जोड़ है ना, जहाँ जहाँ जोड़ है, ये घुटना है, यहाँ पे टखना में है ना, यहाँ कलाई में, इन सारी जगहों पे क्या होता है, दर्द होता है। ठीक है, मतलब जोड़ों में दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है, तो ये सब क्या किसके लक्षण है, डेंगू के। कभी कभी उल्टी भी होने लगता है हमको, जी मचकाने लगता है, खाने का मन नहीं करता है। ये सब लक्षण किसके हैं, डेंगू के। और डेंगू और मलेरिया हमेशा कौन से सीजन में होता है, कौन से सीजन में, ज्यादातर बरसात के सीजन में होता है। कौन से सीजन में, बरसात। ठीक है, तो डेंगू का लक्षण आपको पता चल गया, समझ में आया कि नहीं आया। अब मलेरिया जो है वो कैसे होते हैं, मलेरिया और डेंगू के लक्षण लगभग सेम होते हैं। मलेरिया में क्या अंतर हो जाता है कि यहाँ पे ना आपको सिर दर्द होने लगता है, यहाँ पे भी दर्द होता है, लेकिन यहाँ पे जो बुखार होता है, डेंगू के लिए अगर हम बात करें तो डेंगू का जो बुखार है या डेंगू मच्छर काटने से 8 से 10 दिन बाद आपको पता चलता है कि हमें डेंगू या बीमारी हो गई है। हाँ, एक बात और, डेंगू मच्छर जब काट लेता है ना, तो हमारे शरीर पे ना चकते छोटा दाना लाल हो जाता है। ठीक है, रेड कलर का दाना हमारे शरीर में हो जाता है। इससे पता चलता है कि हमको डेंगू बीमारी हो गई है। अब इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हमको टेस्ट कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है, टेस्ट। और टेस्ट कराने के बाद ही हमको इसका उपचार कराना चाहिए। बिना टेस्ट के हम उपचार ना कराए, है ना। तो ब्लड टेस्ट जरूरी है। और इसके इलाज के लिए हमको किसके पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किसके पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास। थोड़ा सा हम मलेरिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। मलेरिया और डेंगू मैंने बताया था ना कि सेम होता है। तो यहाँ पे मलेरिया की बीमारी होती है ना, वहाँ पे भी बुखार होने लगता है। और बुखार कैसा होता है, तेज बुखार होता है। कैसा होता है, तेज बुखार। सिर दर्द होने लगता है ना। मलेरिया में भी सिर दर्द होता है और डेंगू में भी थोड़ा सिर दर्द होता है। यहाँ पे बुखार दोनों में होता है, लेकिन डेंगू में जो बुखार होता है वो अचानक से बुखार लगता है और मलेरिया का भी तेज बुखार रहता है। ठीक है, सिर दर्द होने लगता है, उल्टी होने लगती है। कब मलेरिया होती है तो, और कब कपी भी आती है। मलेरिया जब बीमारी होती है तो क्या होने लगती है, कब कपी आने लगती है। डेंगू में इतना नहीं होता है, डेंगू में सिर्फ पसीना आने लगता है ना। डेंगू में बुखार होता है, जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, आंखों में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है, जी मचलाता है, भूख नहीं लगता है। लेकिन मलेरिया में क्या होता है, कपकपी लगने लगता है। ठीक है, बुखार होने लगता है, ठीक, तेज सिर दर्द होता है, उल्टी आता है। तो ये सारे इसके लक्षण है मलेरिया के। किसके, मलेरिया। तो दोनों एक जैसा रहा ना, इसका लक्षण जो है बुखार होना दोनों में सेम है। ठीक है, इसमें भी इसमें मलेरिया में क्या होता है, डेंगू में पसीना आने लगता है हमको। ठीक है, यहाँ पे जोड़ों में दर्द होता है, यहाँ पे सिर दर्द होने लगता है ना, थकान महसूस होती है डेंगू के कारण से। तो ये सब लक्षण है। अब इसके उपचार के बारे में बात करें
तो उपचार के बारे में बात करें तो सबसे पहला हमको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? और डॉक्टर जैसा सलाह देता है तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, है ना। अपने से कोई भी दवाई नहीं लेना है जब तक डॉक्टर ना कहे। समझ में आया? ठीक है, तो हमको डॉक्टर के पास जाना है, ब्लड टेस्ट कराना है। ब्लड टेस्ट कराने के बाद हमको फिर से डॉक्टर को दिखाना है। किसको दिखाना है? डॉक्टर को दिखाना है। और डॉक्टर को दिखाने के बाद जैसा वो सलाह देते हैं वैसा हमको क्या करना है। जब डेंगू होता है तो हमको दो दवाई नहीं लेना है। कौन सा? इबुप्रोफेन जो होता है वो दवाई नहीं लेना है, और एस्प्रिन नामक एक दवाई है ना, वो हमको नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? अब बात करते हैं हम इसके बारे में, इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं। तो आप लोग देखे होंगे बारिश के समय में गड्ढों में पानी जमा होता है ना। तो बारिश के समय में गड्ढों में पानी जमा होता है, उस गड्ढे को हमको क्या करना है, पाटना है। क्या करना है? मिट्टी डाल देना है। हमको यह देखना है कि कहीं भी हमारे आसपास में पानी जमा ना होने दे। समझ में आया? जो मलेरिया डेंगू की मच्छर जो पनपते हैं वो कहाँ पे पनपते हैं? पानी में। कैसे पानी में? साफ पानी में, है ना। कैसे पानी में? साफ पानी। और जो अधिक दिनों तक जमा रहता है ना पानी, अधिक दिनों तक जो जमा रहता है पानी, वहां पे पनपता है। ठीक है, तो इसके लिए आप देखे होंगे टायर वगैरह को हम क्या कर देते हैं, हम छत में फेंक देते हैं। फेंकते नहीं फेंकते हैं? या पुराने बर्तन को, पुराने जो बाल्टी वगैरह होता है उसको, हम ड्रम वगैरह होता है उसको छत में फेंक देते हैं। फेंकते कि नहीं फेंकते हैं? और वहां पे बारिश के दिनों में क्या हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? और वहीं से ही डेंगू में मच्छर, मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। समझ में आया? तो अब से ध्यान देना, आपके अगर घरों में या घरों के आसपास गड्ढे होंगे तो उस गड्ढे को क्या करना है, काट देना है, मतलब मिट्टी डाल देना है, ताकि वहां पे पानी जमा ना हो। आपके छत के ऊपर में अगर क्या है, टायर है, बाल्टी है या पुराने बर्तन है, उसमें अगर पानी जमा हो रहा है तो उस पानी को हम फेंक दे, और फेंकने के बाद उसको उलट कर रख दे, ताकि वहां पे पानी ना जमा हो। समझ में आया? टायरों को ऊपर, छत के ऊपर ना डाले। समझ में आया? तो उसमें भी क्या हो जाता है, टायरों के अंदर में पानी जमा हो जाता है, और वहां भी क्या होते हैं, डेंगू मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। समझ में आया? तो ये है डेंगू और मलेरिया के रोकथाम के लिए हम उपाय कर सकते हैं।